Hello students, in today's video we will discuss question number 1 from chapter Introduction to Graphs and exercise 15.3. So question is, draw the graphs for the following tables of values with suitable scales on the axis. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ टेबल्स दी गई हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ्स बनाने हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में कुछ टेबल के साथ आपको क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, लाइक जैसे बी पार्ट है उसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, सी पार्ट में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो टेबल बनानी है, ए वाले पार्ट में देखते हैं। कॉस्ट ऑफ एप्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। ये टेबल है कॉस्ट ऑफ एप्पल्स की। यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स दे दिए हैं आपको और कॉस्ट दे दी है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि आप किसको एक्स एक्सिस कंसाइडर करोगे और किसको वाई एक्सिस। मैंने उसमें ये बोला था कि वाई एक्सिस को कंसाइडर करना आप जो वैल्यू ज़्यादा वेरी हो रही हो, मतलब ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रही हो, और जिसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो क्या होगा, एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एप्पल देखिए, एप्पल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 एप्पल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और कॉस्ट जो है 5 10 20 25 है, ठीक है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एप्पल्स हमारे पास 5 एप्पल की बात हो रही है, कॉस्ट लेकिन वेरी हो रही है। और किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, एप्पल के बारे में बात कर रहे हो ना, तो एप्पल को आप एक्स एक्सेस पे लेके आओगे। चलिए इसको अब हम ग्राफ पे देखते हैं। तो एक एप्पल की कॉस्ट क्या है, 5 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक डॉट बना दिया, ओके। फिर 2 एप्पल की कॉस्ट 10, 3 की 15 थी, 4 की 20, 5 की 25, ओके, ठीक है। और देखिए, ठीक है, ये पूरा ग्राफ तैयार है। इसके बाद आप इसको एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। बाकी कोऑर्डिनेट्स बताना ज़रूरी नहीं, ना ही ये पूछा गया है, ठीक है। तो यही आपको ग्राफ तैयार करना था, इजीली हो भी गया, ओके। और हाँ, आपको यूनिट के बारे में थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि अगर आप इसको 1 कंसाइडर कर रहे हो तो अगले वाला 2 होगा। अगर आपने मान लो कि आपको जब थोड़ा बड़ा बनाना हो सकता है, आप दो दो यूनिट ले लो, ये वाली छोड़ दो, ये वाली छोड़ दो, यहाँ पे 1 लिखो। फिर अगला 1 कहाँ आएगा, इसको छोड़ोगे यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी मैंने 1 बोला। तो यहाँ पे सबसे अच्छा है कि आपका ग्राफ में एक स्पेस भी कम होता है और आपको बनाना भी है एक साफ़ सुथरा ग्राफ भी बनाना। तो सबसे बढ़िया ये है, एक यूनिट ले लो, उसी के हिसाब से आगे चलते चलो, 1 2 3। लाइक देखिए प्राइस में भी हमने वही किया है, एक यूनिट यहाँ पे ये वाला बॉक्स छोड़ दिया पूरा, उसके बाद 10 15, सिंपल, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ठीक है। कार के द्वारा जो चली गई डिस्टेंस है उसके बारे में बात हो रही है। टाइम दिया है एंड डिस्टेंस दिया है, ठीक है। टाइम क्या है, 6 7 8 नाउ, मतलब 4 घंटे हैं। तो ये मतलब हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और देखिए ये ज़्यादा वेरी भी नहीं हो रहा, डिस्टेंस जो है आपकी वेरी होएगी ऑब्वियसली। टाइम तो वहीं के रहेगा लेकिन डिस्टेंस तो वेरी हो रही है ना, 40 80 120 160, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया, ये एक्स एक्सेस पे ले जाएंगे, ये वाई एक्सेस पे ले जाएंगे डिस्टेंस को। फिर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 से 8 के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट, ठीक है। तो आपको व्हाट वाज द टाइम, टाइम क्या हुआ था जब कार को चलते हुए 100 किलोमीटर हो गया था, है ना, जब कार ने चलना शुरू किया था, ठीक है। व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड 100 किलोमीटर, जब जल चली थी, उसके बाद जब 100 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर कर ली थी, वही आपको टाइम बताना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, 7:30 से 8 के बीच में और 100 किलोमीटर तक चलने का टाइम, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि 7:30 से लेके 8 बजे के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये जो यूनिट बनी हुई है, मतलब एक डिस्टेंस है, मतलब ग्राफ के लिए हमने रख लिया है,
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या क्या हो रहा है, 6 बज रहा है। फिर यहाँ से फिर और आगे चला तो 7 बजा, फिर 8, फिर 9। ठीक है। इसी तरह से डिस्टेंस जो है हमने 40 से स्टार्ट की, 40, 80, 120, 160, 200, 240। और गैप कितने कितने का आ रहा है, 40, 80, मतलब 40 का ही चल रहा है, 40 का गैप से ही चल रही है। इसी तरह से 1 1 घंटे का यहाँ पे गैप है। ठीक है। तो मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि अगर आप बीच में आओगे तो इसका आधा ही तो कहीं ना कहीं हो यहाँ पर होगा। इसके सेंटर में आप देखोगे तो मतलब 6 और 7 के बीच में कितना बजा होगा, 6:30। 7 और 8 के बीच में कितना बजा होगा, 7:30। 8 और 9 के बीच में 8:30। इसी तरह से डिस्टेंस जब चलेंगे 40 और 80 के बीच में क्या होगा, फिर 60 होगा, है कि नहीं। फिर 120 और 80 के बीच में क्या होगा, इसके बीच में 20 हो, सॉरी 100 होगा। ठीक है। बस आपको हाफ हाफ का थोड़ा सा ध्यान रखना, वही यहाँ पे चीज़ें पूछी गई हैं। लाइक जैसे पहला क्वेश्चन इससे पूछ रहा है, 7:30 से लेके 8 के बीच में कितनी कार चली है। देखिए 7:30 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा कहीं बीच में। ठीक है। 8 तो यहाँ पर है ही है, 120। और यहाँ पे कितना आता है, 80 के बाद 100। ठीक है। तो 100 से लेके 120 चली, मतलब 20 किलोमीटर चली है। ठीक है। ये आपका आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब कार ने चलना स्टार्ट किया वो जब कार ने चलना स्टार्ट किया तो वो 100 किलोमीटर तक पहुंच गई, तो उस टाइम कितना बज रहा था जब 100 किलोमीटर चली। तो यहाँ देख लेते हैं हम सीधे। यहाँ पे देखिए आपका 100 किलोमीटर आ रहा है, और यहाँ पे कितना आएगा, 7:30। 7:30 बज रहे थे उस टाइम, है कि नहीं। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, सी पार्ट। सी पार्ट में बोला गया है कि यहाँ पर आपको डिपॉजिट दिया गया है और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो बताया गया है। तो डिपॉजिट आपकी मेन चीज़ हुई ना, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। तो इसको कहाँ पे लेके आओगे आप, सॉरी एक्स एक्सिस में जाएगा ये। और सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका इस बार जो है नीचे रखा गया है। ओके। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको ग्राफ दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे ये आपको क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी ऑलरेडी बता दिया गया है कितना है। ओके। जो आपको फाइनल अमाउंट जो बन के निकल रहा है। ठीक है। सिंपल डिपॉजिट ये है, सिंपल इंटरेस्ट ये है, और फाइनल अमाउंट आपका इतना हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पहले क्वेश्चन में कि डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। ऑब्वियसली ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है, 0,0। ठीक है। साफ साफ दिख रहा है इसमें। तो यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर अ ईयर। ठीक है। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन। ठीक है। तो हमें 2500 पर इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 रुपीज़। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रुपीज़ तो आपको ये दिए गए हैं डिपॉजिट। 2000 और 3000 के बीच में जो सेंटर में होगा क्या होगा, 2.5, मतलब 2500 होगा। और इसके बीच में कहाँ पे आएगा, ये कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे कहीं लाई करेगा। और फिर ये यहाँ पे कहीं इस तरह से इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2500 पर 160 और 240 के बीच में क्या आएगा सेंटर पे, मतलब 80 80 के गैप पे चल रहा है। तो 80 का आधा कितना होगा, 40। तो यहाँ पे 40 मतलब जोड़ दोगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट ऑन RS 2500 इज RS 200 फॉर अ ईयर। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो उसमें बोल रहा है कि टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ RS 280 पर ईयर। ठीक है। टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ RS 280 पर ईयर, हाउ मच मनी शुड ही डिपॉजिट। यहाँ पे देखिए आपको इंटरेस्ट बोल दिया गया है, 280 मिल रहा है। अब डिपॉजिट बताना है आपको। 280 कहाँ पे मिलेगा आपको इंटरेस्ट, 240 और 320 के बीच में मिलेगा यहाँ पे कहीं। ठीक है। तो इसको आप सीधे ले जाओ, सीधे ले जाओगे ऊपर, यहाँ पे कहीं आपको इंटरेस्ट, यहाँ पे मतलब जो रुपीज़ होंगे डिपॉजिट करने पड़ेंगे तब आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ओके। तो 3000 और 4000 के बीच में क्या आएगा आपका, 3500 रुपीज़। ओके। इसके ऊपर आपको 280 का इंटरेस्ट मिलेगा।
होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।